मेरा नाम पुष्पलता टोंडे है। मैं आज आप लोगों को विस्पर थ्योरी के बारे में बता रही हूँ। विस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। विस्पर थ्योरी को सबसे पहले सिडविक एंड पॉवेल ने 1940 में दिया। विस्पर थ्योरी को गिल्स्पी एंड नायल-होम के द्वारा और आगे बढ़ाया गया। गिल्स्पी ने विस्पर थ्योरी में ही 7 रूल दिए थे। अब बात आती है कि हमें विस्पर थ्योरी को क्यों दिया गया है और इसे कैसे जानते हैं। विस्पर थ्योरी के द्वारा किसी मॉलिक्यूल के शेप, ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल को ज्ञात किया जाता है। इसमें किसी भी मॉलिक्यूल का शेप सेंट्रल एटम से लगे चारों ओर इलेक्ट्रॉन के द्वारा जाना जाता है। यदि किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम से सराउंडेड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो शेप है वह रेगुलर होगा। जब किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम से सराउंडेड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तथा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों हैं तो उसका शेप रेगुलर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कोवेलेंट बॉन्ड में जिसका यूज किया जाता है उसे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में जिसका यूज नहीं किया जाता उसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब आते हैं विस्पर थ्योरी के रूल के अंतर्गत। गिल्स्पी ने विस्पर थ्योरी में ही 7 रूल दिए थे जिसमें किसी आयन एंड मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। रूल फर्स्ट में बताया गया है कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम से सराउंडेड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में यूज हुए हैं वह शेप रेगुलर होगा जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। यदि किसी सेंट्रल एटम से सराउंडेड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसका शेप रेगुलर नहीं होगा। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। BaCl2 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, इसीलिए जो इसका जो शेप है वह लीनियर होता है। इसी प्रकार IF7 का एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि इसमें जो लोन पेयर की संख्या 0 है, बॉन्ड पेयर की संख्या 7 है, इसीलिए जो इसका शेप है पेंटागोनल बाइपिरामिड है। इसमें लोन पेयर की संख्या 0 है इसीलिए इसका शेप रेगुलर होता है। अब रूल सेकेंड में आते हैं। जब रूल सेकेंड में बताया गया है कि जब किसी सेंट्रल एटम से लगे बॉन्ड पेयर तथा लोन पेयर हैं तब क्या होता है। जब कोई सेंट्रल मॉलिक्यूल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तथा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड से सराउंडेड हो तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली रूप से बॉन्ड पेयर को रिपेल कर देगा जिससे उसका शेप रेगुलर नहीं होगा। बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल नहीं करते इसीलिए इनका शेप ज़्यादा रेगुलर होगा तथा लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं इसीलिए इसका जो शेप है वह कम रेगुलर होगा। तथा जब लोन पेयर एक दूसरे से को ज़्यादा रिपेल करते हैं इसीलिए इनका शेप रेगुलर नहीं होगा। अब रूल 3 के अंतर्गत आते हैं। जब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटेगा। रूल 3 में बताया गया है कि जब बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो उसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह घटेगा। इसे एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। CH4 में लोन पेयर की संख्या 0 है इसीलिए जो इसका बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 5 मिनट है। अब बात करते हैं NH3 की। NH3 में लोन पेयर की संख्या 1 है इसीलिए इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 107°3 मिनट है। अब बात करते हैं H2O की। H2 में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसीलिए जो इसका बॉन्ड एंगल है वो 104°5 मिनट होता है। क्योंकि H2O में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करते हैं इसीलिए जो इसका बॉन्ड एंगल है वह कम हो जाता है। अब रूल 4 के अंतर्गत आते हैं। रूल 4 में बताया गया है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव इंक्रीज होगी बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। Pi3 PBr3 PCl3
आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन में जो आयोडीन होता है वो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तथा ब्रोमीन उससे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, वह क्लोरीन सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इसलिए PCl3 का बॉन्ड एंगल 100 होता है। रूल 5 के अंतर्गत आते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिव इंक्रीज होगा। इसे एग्जाम्पल में बताया भी गया है कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन डिक्रीज होगा तो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिव इंक्रीज होगा। अब आते हैं रूल 6 के अंतर्गत, बॉन्ड एंगल मल्टीपल बॉन्ड में ज़्यादा होता है तथा सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड एंगल कम होता है। मल्टीपल बॉन्ड से स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्ड एंगल पर इफेक्ट पड़ता है। रूल 6 में बताया गया है कि मल्टीपल बॉन्ड से स्ट्रक्चर पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो मल्टीपल बॉन्ड है उसका बॉन्ड एंगल पर इफेक्ट पड़ता है। रूल 7 के अंतर्गत आते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच फुल फिल्ड सेल में रिपल्सन ज़्यादा होता है तथा इनकम्प्लीट सेल में रिपल्सन कम होता है। अब इसके लिमिटेशन के अंतर्गत आते हैं, लिमिटेशन ऑफ विस्पर थ्योरी। इसका फर्स्ट लिमिटेशन है, विस्पर थ्योरी के अंतर्गत बहुत से मॉलिक्यूल के शेप का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल Li2O है एंड H2O है। दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम होता है, लेकिन जो H2O का शेप है वह लीनियर नहीं है। लिमिटेशन सेकेंड में आते हैं, विस्पर थ्योरी एक्सटेंसिव पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के शेप के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अब लिमिटेशन थर्ड में आते हैं, विस्पर थ्योरी सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अब लिमिटेशन 4 के अंतर्गत आते हैं, विस्पर थ्योरी बहुत से मॉलिक्यूल NH3 एंड H2O का एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल नहीं बता पाता है। लिमिटेशन 5 में विस्पर थ्योरी आइसो इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता पाता है।